गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है, जैसा आप यू कैन सी इन द थंबनेल, ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कैसे एक ग्रैटिट्यूड का एग्जाम्पल प्रेजेंट किया गया है। इस कहानी की स्टार्ट ऐसे होती है कि एक दुकानदार रहता है, एक कचौरी वाले भैया रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक नई दुकान खोली कहीं पर, और नया दुकान था। नाश्ते के टाइम उन्होंने खोली, ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता था वहाँ पर। लेकिन उनकी हाथ की कारीगरी ना इतनी अच्छी थी कि धीरे धीरे बहुत जल्द ही उनकी जो दुकान जो है ना बहुत धड़ल्ले से चलने लगी। लोग सुबह सुबह आते, नाश्ता करते, बहुत सारे आइटम्स वो बेचने लगे। धीरे धीरे मतलब बहुत कम समय में वो दुकान बहुत पॉपुलर हो गई। शहर के दूर दूर से भी लोग आने लगे, उसका नाम इतना पॉपुलर हो गया। तो उसी बीच क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन जो है रोज़ वहाँ आने लगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो उसने ना कुछ और नोटिस क्या किया उसने कि वहाँ पर एक बंदा जो है रोज़ आता है, और वो देख रहे थे कि वो बंदा आता है, वहाँ पर ऑर्डर देता है। वो ऑर्डर उसके प्लेट पे, उसके टेबल पे आता है, वो खा लेता है और चुपचाप धीरे से निकल जाता है। तो उसने जब पहले दिन ये देखा तो उसको लगा हो सकता है ये बाद में पैसे पे करता होगा। सेकेंड डे वो बंदा, बिजनेसमैन भी वहाँ पर है, और फिर से वही बंदा है जो इस तरीके का काम कर रहा है। ऑर्डर देता है, ऑर्डर उसके टेबल पर आता है, और फिर वो खा करके रफू चक्कर हो जाता है। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, पूरे हफ्ते भर उसने नोटिस करते करते फाइनली एक दिन ये अपने आप को तैयार कर लिया कि आज मैं जाऊंगा इस होटल के मालिक से ज़रूर बात करूंगा कि भाई आखिर उनके होटल में चल क्या क्या रहा है, उनको मैं बताऊंगा कि उनका नुकसान कितना हो रहा है। तो उसने अपना नाश्ता फिनिश किया, और उसके बाद जो वेटर था उनसे पूछा कि भैया आपके मालिक कहाँ हैं। तो बोला वहाँ देखिए बैठे हुए कैश गिन रहे हैं। तो वो गया वो उनसे मिलने के लिए। तो बोला भैया मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो मालिक बोला बस 2 मिनट दीजिए, बस ये पैसे ले लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो बोला ठीक है। तो वो 2 मिनट रुक गया। 2 मिनट के बाद क्या होता है कि दुकानदार पूछता है उनसे कि बताइए क्या मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। तो बोला, तो पहले तो उसने तारीफ़ की कि आपका खाना बहुत अच्छा है ये वो, और उसके बाद वो गुस्से से बोलने लगा कि पता है भैया मैं 1 हफ्ते से नोटिस कर रहा हूँ कि एक बंदा है जो रोज़ आपके यहाँ आता है, रोज़ खाना खाता है, ऑर्डर देता है, खाना खा करके और चुपचाप चला जाता है, पैसे वैसे पे नहीं कर रहा है। तो आपको इसकी जानकारी है या नहीं है? और उसकी निगाहें ही बताती है कि वो चोरी कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि उसका उधार चल रहा हो। तो दुकानदार कहता है अच्छा उसकी बात कर रहे हैं आप। दुकानदार ने फिर उसको कहा कि भैया आप पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने मुझे ये बताया है। बहुत पहले भी बहुत सारे लोग जो हैं मुझे ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आता है, मैं उसे खाना खिलाता हूँ चुपचाप। मैं उसको देखता हूँ कि रोज़ वो आ रहा है, रोज़ खाना खा रहा है, रोज़ वहाँ से वो निकल के चला जा रहा है। तो एक दिन मैंने भी उसका पीछा किया कि आखिर वो भैया वो जाता कहाँ है। तो मैं जब उसके पीछे पीछे गया तो मैंने क्या देखा कि बगल में एक ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पर वो भीख मांगता है, और जब उसे भूख लगती है तो वो यहाँ आ जाता है और खाना खा करके चला जाता है। उस बिजनेसमैन ने बहुत क्यूरोसिटी से पूछा कि फिर आप इसे रोकते क्यों नहीं हैं। तो बोला बताता हूँ। तो देखिए ये जो आप इतनी भीड़ जो आज इस दुकान में देख रहे हैं ना, वो सब इसी के कारण है। तो सोचिए मैं आज जितना जो कमा रहा हूँ इसी बंदे के कारण कमा रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे मना कर सकता हूँ कुछ खाने से। तो उसको ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है, तो ये क्या कह रहा है। तो बोला अच्छा जो मैं बताता हूँ आपको, सुनिए आप कंफ्यूज मत होइए। पर देखिए क्या होगा कि ये रोज़ मेरी दुकान से निकलता है खाना खा करके, और रोज़ निकलने के बाद वहाँ पर बाहर खड़े होकर के ऊपर की ओर देखते हुए हाथ जोड़ते हुए कुछ कहता है कि हे भगवान इस दुकान में इतनी भीड़ बढ़ जाए कि मैं रोज़ यहाँ पे खाना खाने आऊँ और किसी को पता ही ना चले कि मैं खा के कब निकल गया, मुझे पैसे ना देने पड़े। तो बताइए उसी की वजह से ना ये भीड़ आ रही है, तो मैं उसको भगाऊँ कि उसका शुक्रिया अदा करूँ कि उसके कारण ही यहाँ भीड़ आती है। तो दोस्तों यहीं पर ये स्टोरी अंत होती है। तो गाइज़ आप भी देख लो, आप अपना, हमारे सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पीछे बहुत सारे लोगों की दुआएं काम करती है। सो ऑलवेज डू गुड डिड्स और मज़े में रहिए।
चलिए बाय बाय, नेक्स्ट टाइम नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, टाटा।